आज मैं तुम लोगों को धार्मिक कथा सुनाता हूँ। वह महाभारत की कथा है, विराट पर्व की कथा। जब पांडवों और कौरवों में द्यूत क्रीड़ा हुई तो उसमें यह शर्त बनाई गई कि यदि पांडव हार गए द्यूत क्रीड़ा में तो उन्हें 13 वर्ष का वनवास होगा। 12 वर्ष वनवास खुलेआम और 1 वर्ष का वनवास अज्ञातवास। अगर उसमें पहचान लिया जाएगा तो उसे फिर यही नियम करना पड़ेगा, फिर उसे 13 वर्ष का वनवास की अवधि बितानी पड़ेगी। इसलिए ये लोग 12वां वर्ष समाप्त होने के बाद 13वें वर्ष में अपने अपने छद्म रूप में अपने अपने भेष को बदलकर विराट राजा के राज्य में नौकरी के लिए एक एक करके प्रवेश किए, जिसमें अर्जुन नपुंसक रूप में था। अर्जुन को एक अप्सरा उर्वशी ने श्राप देकर 1 वर्ष के लिए उसे नपुंसक बना दिया था और वह लड़कियों को गाना बजाना विराट राज में सिखाता था। एक बार विराट के विपक्षी राजा सुशर्मा ने उसके राज पर आक्रमण कर उसके धन को लूट कर ले गया और बाद में जब ये लोग सभी चले गए, युद्ध में सिर्फ अर्जुन ही रहा राज्य में, तो फिर दुर्योधन अपनी सेना के साथ आया और इसकी सभी गायों को जबरदस्ती ले गया। तो इस पर द्रौपदी वहीं पर थी, लेकिन वह दूसरे भेष में थी। उसने अपना नाम शैलेंद्री रखा था। उसने अर्जुन को जाकर कहा, हम ही लोगों के कारण इसका राज्य भ्रष्ट हुआ, इसके साला को आर्यपुत्र भीम ने मार दिया, इसीलिए यह बेसहारा हो गया और इस समय उसका धन बर्बाद हो रहा है। हम लोग बड़े सुख से इसके राज्य में रहे, इसीलिए हम लोगों का यह कर्तव्य होता है कि इसका साथ दें। इसलिए आप युद्ध में जाइए और इनकी सभी संपत्ति को वापस करवाइए। अर्जुन ने कहा, मैं तो छद्म वेश में हूँ, नपुंसक रूप में नारी बनकर हूँ, तो मैं कैसे लड़ने के लिए जाऊँगा। हाँ, यदि उत्तर कुमार विराट का पुत्र मुझे अपना सारथी बनाकर ले जाए तो मैं युद्ध कर सकता हूँ। जब द्रौपदी ने जाकर उत्तर को कहा तो राजकुमार उत्तर बोले, वो नपुंसक क्या मेरा रथ चलाएगा। उस पर द्रौपदी ने कहा कि पहले जहाँ जहाँ ये जाता था सारथी बनकर, वहाँ विजय प्राप्त करके ही लौटता था। तब कहा राजकुमार उत्तर ने कहा, अच्छा ठीक है। भी उसे बृहन्नला नाम था अर्जुन का। अर्जुन ने अपना नाम बृहन्नला रखा था। उसको बुलाओ। तो उससे बात, उसको जब बुलाया गया तो उत्तर ने कहा कि भाई तुम मेरा रथ चला सकता है। कहा क्यों नहीं, अवश्य चलाऊंगा। और सुनिए, कुछ वर्ष पहले मैं अर्जुन का रथ चलाता था और जहाँ भी जाता था मैं युद्ध में विजय प्राप्त होती थी। लेकिन एक शर्त है, यदि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा तो जब तुम युद्ध भूमि से
मुझे रथ लौटाने के लिए कहोगे तो मैं नहीं लौटाऊंगा। अगर इस बात को तुम स्वीकार करो तो मैं जा सकता हूँ। तो उसने डिंग देना शुरू किया। अरे भाई, लौटाने की क्या बात है, मैं तो ऐसा वीर हूं कि सबका छक्का छुड़ा दूंगा। और उस कौरव सेना में जगत विजेता भीष्म, सब कौरव पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, विद्या में महान पंडित, और भी और कुंती पुत्र अर्जुन भी था, कुंती पुत्र कर्ण भी उस युद्ध में था। तो अर्जुन तो हंसने लगा कि यह अभी तो डिंग दे रहा है, इतने बड़े बड़े महारथियों के सामने तो इसका होश उड़ जाएगा। लेकिन उत्तर के कहने पर अर्जुन रथ का सारथी बना और उसको ले जाने लगा। जब ले जाने लगा, उसी समय अर्जुन के दुश्मन दुर्योधन के साथ असगुन होना शुरू किया। तो पूछा दुर्योधन ने, ऐसे क्यों हो रहा, भीष्म पितामह को पूछा। तो भीष्म पितामह ने कहा, अवश्य ही तुम्हारा आज अमंगल होने वाला है, इसलिए लौट के चलो। इसी समय में अर्जुन का रथ प्रकट हुआ। प्रकट जब हुआ तो कहा, लो देखो लड़ने के लिए आ रहा है। और हमको तो लगता है कि इसमें अर्जुन है। कहा, दादाजी आपको तो अर्जुन ही दिखाई पड़ता है, अभी तो अज्ञातवास पूरा नहीं हुआ, अर्जुन कैसे प्रकट होगा। और अगर प्रकट होगा, नियम विरुद्ध होगा, तो फिर उसे 13 वर्ष का वनवास जाना पड़ेगा। तब उत्तर कुमार ने जब कौरवों की सेना देखी तो उसके होश उड़ गए। उसने कहा, अरे भाई, तुम मुझे युद्ध भूमि में ले चलो, यहाँ क्यों लाए हो समुद्र के पास। कहा, कहाँ समुद्र। अर्जुन ने कहा, समुद्र कहाँ है, ये सब क्या है, देखते हो लहर उठती है, हाँ पानी है। कहा, सुनो राजकुमार, वो जो पानी समान दिखता है तुम्हारी गायें हैं और कौरवों की सेना है, और जो लहर समान मालूम पड़ता है समुद्र में, वो लहर नहीं बल्कि ध्वजा, महारथियों की ध्वजा पताका है। तो उत्तर डर गया, बोला, ए भाई चलो रथ वापस करो, इससे तो देवराज इंद्र भी नहीं जीत सकेगा, इतनी सेना है, मैं क्या अकेला लड़ूंगा, उसमें भी सारथी तुम हो तो नपुंसक ही हो। तो अर्जुन ने कहा, हमने पहले आपको कह दिया था कि रथ हम वापस नहीं करेंगे। आगे बढ़ने लगा अर्जुन। इसने देखा कि वो ले ही जाएगा युद्ध भूमि में, बस पीछे से फिरार हो गया, भागा पीछे से कूद करके। अर्जुन दौड़ करके अर्जुन ने उसको पकड़ा, कंधे पर उठाकर उसको रथ पर लाकर बैठाया और कहा कि चलो चलो चलो। अब वो कहे, हम नहीं जाएंगे। तो जबरदस्ती उसको पकड़ करके पकड़ा तो वो रोने लगा और अर्जुन का पैर पकड़ लिया और बोला, चलो भाई फिराओ, क्यों मेरा प्राण लेना चाहते हो, अरे तुम्हें हम करोड़पति बना देंगे, हाँ लेकिन मेरी जान बचाओ। तो अर्जुन ने जबरदस्ती उठाकर उसको रथ पर बिठा दिया और तब उसको कहा कि तुम युद्ध नहीं करना, चलो लौटाते हैं रथ। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हुआ वह विराट पुत्र उत्तर कुमार। इसके बाद कुछ दूर ले जाकर अर्जुन श्मशान घाट की ओर चला। तो उसने कहा कि श्मशान घाट की ओर क्यों जाते हो भाई। कहा,
जो हम करते हैं चुपचाप देखते जाओ। हाँ, उस पर वह जो समी वृक्ष था जहाँ पर पांडवों ने अपने हथियार रखे थे, उसको कहा कि इस गाछ पर तुम चढ़ो। कहा कि क्यों? कहा तुमको कहते हैं सो करो चुपचाप। हाँ, कहा इस पर तो भूत रहता है, इसलिए मैं नहीं चढ़ूंगा। कहना चढ़ोगे तो हम ले जाएंगे फिर रात वहीं। तो कहा अच्छा भाई चढ़ता हूँ। तो जब ऊपर चढ़ा कुछ दूर तो उसमें भीम की गदा चमकती थी, अर्जुन का गांडीव धनुष और अक्षय तर्कस भी चमकता था। कहे भाई आखिर तुम जान लेकर ही रहेगा? तो अर्जुन ने पूछा क्यों, इसमें जान लेने की क्या बात है? कहा इसीलिए कि इस पर मणि वाला नाग है, इस पर रोशनी मालूम पड़ती है, नागों की रोशनी, नागों के मणि की रोशनी है। कहना न वो सब पांडवों का हथियार है, उसको नीचे उतारो। तब उसने नीचे उतारा और पूछना शुरू किया कि भाई यह किसका अस्त्र है, यह किसका है? तो उसने कहा कि यह जो गदा देखते हो यह 1,00,000 मन का है, जो भीम की गदा है। और यह जो देखते हो धनुष, यह गांडीव धनुष है और यह अक्षय तर्कस है। तो उस विराट पुत्र ने पूछा भाई जब उनका हथियार यहाँ है वो लोग कहाँ गए हैं? तब अर्जुन ने मन में सोचा कि इसको हम परिचय दे ही देते हैं, नहीं तो यह युद्ध भूमि में नहीं जाएगा। तो अर्जुन ने कहा सुनो, मुझे जो तुम देख रहा है ना, मैं ही अर्जुन हूँ। हंसने लगा, क्या बात करते हो, तुम तो नपुंसक है और जगत प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अपने आप को कहते हो। अर्जुन तो संपूर्ण संसार में सबसे बड़ा वीर है। कहा कि भाई मैं सही कह रहा हूँ, सत्य कहता हूँ, मैं ही अर्जुन हूँ। और वह जो कंक है वह युधिष्ठिर महाराज हमारे सबसे बड़े भाई हैं। तुम्हारे यहाँ जो रसैया काम करता है, जिसने तुम्हारे मामा की महाबलशाली कीचक को मार दिया, वो भीमसेन है। और नकुल सहदेव एक घोड़े की देखभाल करता है और एक गाय की देखभाल करता है। और मैं नाच गान सिखाता हूँ, मैं अर्जुन हूँ। कहा तो तुम्हारा इस तरह से रूप क्यों हो भाई? कहा इसीलिए कि मुझे एक उर्वशी नामक परी ने श्राप दिया था 1 वर्ष के लिए, इसीलिए मैं नपुंसक रूप में हूँ। लेकिन अब नपुंसकता हट जाएगी, चलो तुम्हारे तरफ से युद्ध मैं करूँगा। कहती क्या तुम डींग दे रहा है? ठीक है, अर्जुन का 10 नाम था, 10 नाम है अर्जुन का, तुम 10 नाम बता अर्जुन का। सब एक एक करके अर्जुन ने बता दिया। उसके बाद तब उसने पैर पकड़ा, हे भाई हम तो आपको बहुत कुवचन कह दिया, माफ करो, आप तो संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने कहा तुमने अनजाने में कहा, इसलिए तुम्हारी गलती क्षम्य है, चलो हम युद्ध करेंगे तुम्हारे तरफ से। तो धनुष पर डोरी चढ़ाकर जब उसने टंकार दिया धनुष में, सभी कौरवगण चकित हो गए। उसकी आवाज़ संपूर्ण युद्ध भूमि में गूंजने लगी। वह धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना भयभीत हो गया। और गुरु द्रोण और दादा भीष्म ने कहा, दुर्योधन आवाज़ सुन रहा है ना? यह आवाज़ अर्जुन के गांडीव धनुष की टंकार है और अर्जुन अवश्य युद्ध करेगा, इसीलिए धनुष की टंकार दे रहा है। और जब धनुष में टंकार दिया, उसी समय अर्जुन ने कपि ध्वज का स्मरण किया और उस पर बजरंगबली सवार थे। अर्जुन का रथ इंद्र के पास था। जब
अर्जुन ने स्मरण किया अपने रथ को, तो उसका रथ वहाँ तुरंत पहुँच गया और धनुष में जब टंकार दिया, उसी समय उसकी ध्वजा पर हनुमान जी रहते थे, बजरंगबली। इतनी जोर से आवाज़ की कि वह धनुष की टंकार और बजरंगबली की आवाज़ सुनकर वह विराट पुत्र उत्तर कुमार बेहोश हो गया, चेतनाहीन हो गया। अर्जुन ने उसको होश कराया, कहा सुनो इस तरह क्यों करते हो, बेहोश हो जाएगा, वहाँ तो हम लड़ेंगे तो बहुत बार टंकार करेंगे, कैसे तब तुम रथ चलाएगा। कहे भाई ऐसी टंकार जीवन में कभी नहीं सुनी थी, और साथ ही साथ तुम्हारा ध्वज भी गरजता है और अद्भुत गरजता है। तब बढ़े आगे। उसके बाद अर्जुन ने एक एक महारथी को पराजित किया और पराजित कर दादा भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य को छोड़कर सबों के शरीर से कीमती वस्त्रों और आभूषण को कहा राजकुमार को कि उतार लो और चलो। तो उतार कर ये लोग वापस लौट। अच्छा यह बताओ इस कहानी से तुम लोग क्या सीखे। यही कि शौर्य पराक्रम के कारण अर्थात अपने दिव्य गुणों के कारण मनुष्य संसार में लोकप्रिय और पूजित होता है। बस इतना ही कह करके आज हम कथा समाप्त करते हैं। बच्चों यशस्वी भव।